हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ विद अभिषेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेसिक क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन कराए थे हमने। ठीक है, आज उसी के आगे हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे बेसिक से और हाई लेवल तक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कह रहा है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए, आपके पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसको हल करेंगे। 30 मिनट कितना, 30 मिनट एक दिन का मतलब 24 घंटे। कितने, 24 घंटे। तो कह सकते हैं ऊपर हमारा मिनट में है, नीचे हमारे घंटे में। तो हम कह सकते हैं इसमें यदि 60 से गुणा करा दें तो ये हमारा किसमें चेंज होएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। किसमें, मिनट में चेंज हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो कह देंगे 100% निकालना है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, इसको काट देंगे 30 दूना 60। कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 50। तो कह सकते हैं कि 50/24। कितना, 50/24। इसको भाग देंगे, आप कहेंगे 24 का नाम 24, 24 दूना 48। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा कितना, 2। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे और ये भाग जाएगा कितनी बार, 8 बार चला जाएगा और समथिंग शायद 3 बार चला जाएगा। ये आपका 2.083% आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 2.083% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जब ए की आय बी से 20% कम हो। क्या कह रहा है, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए की आय बी से, किससे, बी से 20%, कितना, 20% कम हो। 20% कम होने का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये कह रहा है कम है। क्या है, कम है। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी में संबंध क्या है, क्या एक कम है, कौन, ए कम है और किससे, बी से कम है। तो कह रहा है बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए बी की आय कितना अधिक है। आप कहेंगे 1 अधिक है। किससे अधिक है, 4 से अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब आप कह सकते हैं कि 25% क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। दोस्तों आगे देखिए, इसी सवाल को दूसरी तरह से करने के लिए कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। 20% अधिक क्या मतलब होता है, मतलब कि 20% कम है। कितना है, 20% कम है। तो यहाँ से आपको पता चला था, कितना था, 4/5। कितना था, 4/5। लेकिन हम इसको यूज नहीं लेंगे। यहाँ से कितना बोला है, बस बोला है 1/5 क्या है, कम है। तो ये पूछा है कि जो बी है ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो हम कह देते हैं, सीधे आंसर की ओर जाएंगे। तो आप कहेंगे कितना, ये कह रहा है कम हो रहा है, तो सीधा आंसर लिखते हैं। अधिक के लिए ऊपर वाला क्या करेंगे, नीचे वाले से घटा देते हैं। एक जो होता है नीचे वाले से घटा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो एक ऊपर वाला ऊपर रहेगा, एक घटाएंगे 4 आएगा। आपको पता है 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है, 25% होता है। समझ में आ गया। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल अपना अगला कह रहा है कि चीनी के भाव में की 33 सही 1/3% वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए।
जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों इसको हम देखते ही आंसर मार सकते हैं, लेकिन समझेंगे। आप कहेंगे 33 सही 1/3% क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है? 1/3 कितना होता है? इसका मतलब क्या होता है? 1/3। जबकि हमसे पूछा है कितनी कमी की जाए, क्या की जाए? कितनी कमी की जाए। जब आपसे बोला, हमने अभी पिछले सवाल में बताया था इस टाइप का, हमने कहा वृद्धि इसमें करता है तो हम क्या कर देते हैं? 1 नीचे वाले में वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 1/4 हो जाएगा। और यही हमारी कमी होती है। 1/4 का मतलब क्या होता है? जिस तरह 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/4, उसी तरह 25% का मीन्स होता है 1/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 25% की कमी करनी होगी, तब जाके उसका खर्च पहले जैसा रहेगा। देखिए दोस्तों, इसको आगे वैसे किस तरह से करते हैं। आपको पता है कि जो हमारा खर्च होता है, क्या होता है? खर्च होता है वह रेट होता है इनटू यूज होता है। क्या होता है? किस रेट पर किस वस्तु को कितना यूज किया गया, तब हमारा इसका मल्टीपल होता है। क्या होता है? हमारा पूरा एक्सपेंडिचर और ये टोटल हमारा आ जाता है यहाँ से क्या? जो हमारा वैल्यू होती है, क्या होती है? वैल्यू होती है। तो यहाँ से क्या होता है? कह रहा है रेट में, कह रहा है कि वृद्धि भाव में, मतलब रेट में 33 सही 1/3% की क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब 3 से 1 वृद्धि हो जाती है तो 4 हो गया। बात समझ में आई? अब कह रहा है जो इसका खर्च है टोटल, क्या है? जो टोटल हमारा खर्च है, कह रहा है वह अपरिवर्तित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अपरिवर्तित। मतलब पहले एक टोटल खर्च था तो बाद में हमारा भी एक खर्च होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप दोस्तों जानते हैं, यहाँ पे मान लिया हमारा यूज पहले ए था और अब हमारा यूज कितना हो गया? बी हो गया। कितना हो गया? आपको पता है रेट इंटू यूज, रेट इंटू यूज मतलब टोटल खर्च। तो आप कह सकते हैं 3A अपान, इसका अनुपात है ना, ये अनुपात हो जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं 4B बराबर 1:1। तो यहाँ से कह सकते हैं A/B बराबर 4/3। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ से हमारा पहले उपयोग कितना था? 4 था। अब हमारा उपयोग कितना हुआ? 3 हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। मतलब इसमें कितनी कमी आई? 1 की कमी आई। कितने से कमी आई? 4 की। ठीक है, 1 की कमी 4 से आई। तो आप कह सकते हैं 1/4 क्या होता है? आप कह सकते हैं 25% होता है। कितना होता है? 25% होता है। समझ में आ गया? और देखिए, आप सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं कि जो रेट होता है और यूज होता है, क्या होता है? यूज। तो ये हमारा जो टोटल खर्च आता है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। ये जैसे रेट हमारा था यहाँ पे 3 और 4 था। 3 से कितना हुआ था? 4 हुआ था। और कहते कि खर्च हमारा ना बदले, तब ये आपस में अपोजिट होते हैं। 4 और 3 होता है। क्या होता है? 4 और 3 होता है। आप बताइए, यूज पहले 4 होता था, अब कितना हो रहा है? 1। कितने की कमी आई? 1 की। कितने से? 4 से। 1/4 क्या होता है? आप जानते हैं 25% होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? देखते हैं पहले ग्राफ से क्या होता है। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ग्राफ बनाएंगे एल और बी का, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। कह रहा है लंबाई में 60%। कितने परसेंट? आप कहेंगे 60%। कितना? 60% वृद्धि की जाती है। मतलब जो हमारा इसका फ्रैक्शन होता है, कितना होता है? 3/5। मतलब कि हमारी पहली लंबाई कितनी थी? आप कहेंगे 5, 3 की वृद्धि हो गई 8। कितनी हो गई? वृद्धि हो गई 8 हो गया। अब कह रहा है जो हमारा क्षेत्रफल है वह पूर्ववत रहे। क्या रहे? पूर्ववत रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। पहले 1 था तो अब 1 होना चाहिए। तो अभी आपको हमने बताया था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। यहाँ से ये आ जाता है।
8 से 5 हो जाएगी, तभी तो आप कहेंगे 8 पंच 40 पहले क्षेत्रफल था एरिया, 8 पंच 40 अब एरिया होगी। मतलब हमारी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, 8 से 5 का परिवर्तन होगा। आप कहेंगे कितना कमी हुई, 3 की कमी हुई। और कितने में कमी हुई, आप कहेंगे 8 से कमी हुई है, तो आप कहेंगे 3/8 क्या होता है, 37 सही 1/2% होता है। क्या हुआ है, कमी हुई है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, आगे देखते हैं। इसको एक तरीके से और करेंगे। किस तरह से, अभी देखो हमने बताया कि 60% बराबर इतना होता है। कह रहा वृद्धि होती है तो वृद्धि कर देंगे। कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी निकालना है, तो जब कमी निकालना होता है तो कहते हैं, लिखते हैं 3 ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ कर रख देते हैं, ये आ जाएगी हमारी क्या, कमी। और ये 3/8 क्या होता है दोस्तों, 37 सही 1/2% होता है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पेट्रोल के भाव में 14 सही 2/7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि खर्च, उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। देखिए जो रेट है, कह रहा है 14 सही 2/7% कह रहा है वृद्धि हो जाने। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है 1/7 क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। जो रेट में इसके क्या बदलाव आया, आप कहेंगे 7 से 1 बढ़ गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसका जो यूज है, जो यूज है, उपयोग है, तो इसका क्या होगा, कह रहा है इसका जो खर्च है, जो पूरा एक्सपेंडिचर है, ये अपरिवर्तित रहेगा। मतलब पहले 1 रहेगा तो अब भी 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब पहले यूज कितना था, 8 था, और अब यूज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यों, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो ये पहले से रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1 ही रहेगा। इसका मतलब जो हमारा यूज था 8 से कितना हुआ, आप कहेंगे 7 हुआ। कितना, 1 कम हुआ, कितने से, 8 से, तो कहेंगे 1/8 हमारा होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5% की कमी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए और एक तरीका हमने बताया था, इसका क्या होता है, कह रहा वृद्धि कर रहा है तो कमी निकालेंगे तो 1/8 कर देंगे। कैसे कर देते हैं, वृद्धि कर रहा है तो 1 प्लस कर देंगे, नीचे वाले में 1 से 8 आ गया, मतलब ये क्या हुआ, 1/8 कमी होती है, मतलब 12.5%। क्या होता है, 12.5% की कमी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दिया गया हो तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा, कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो। आपको हमने ग्राफ समझाया है, अब ग्राफ से ही इसको सवाल भी करेंगे। देखिए कैसे होता है, आप कह रहे हैं 20% बढ़ जाता है, कितना है, कह रहा है 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ जाता है मतलब क्या होता है, 1/5, कितना, 1/5। पहले हमारा रेट कितना था, 5 था, और 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। हमारा यूज कितना है ये चेक करना है। और कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है, मतलब टोटल खर्च है हमारा, ये हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब कि 1:1 में रहना चाहिए। तो कहेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 6, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए कह रहा है हमसे कि यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो, कितना हो, 36 लीटर हो, तो आप कह सकते हैं ये प्रारंभिक उपयोग था। प्रारंभिक उपयोग 6 बराबर 36 लीटर था। कितना लीटर था, 36 लीटर था। तो कह सकते हैं 1 बराबर 6 लीटर होगा। क्या होगा, 6 लीटर होगा। कह रहा है कितनी कमी करनी चाहिए, 1 की कमी करनी चाहिए, मतलब 1 बराबर 6 लीटर, मतलब हमें 6 लीटर की
कमी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखो समझ लो, अगर ना समझ में आया हो, कह रहा है रेट 20% बढ़ा। 20% बढ़ने का मतलब होता है 1/5 वृद्धि होती है, मतलब 5 से 1 वृद्धि हुई तो हमारा रेट कितना हुआ? 5 से 6 हो गया। कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। अब कहता है उपयोग जो है, हमारा प्रारंभिक उपयोग कितना था? 36 लीटर था, और जबकि कहा गया है कि खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए। टोटल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30, ये भी हो जाएगा 30। इसको क्या करते हैं? क्रॉस में रखते हैं। ठीक है, जब खर्च अपरिवर्तित कहता है तो क्रॉस में रखते हैं। ये टोटल खर्च 30, मतलब 1:1 बन जाएगा। तो कह सकते हैं 6 से कितना हुआ? 5, 1 की कमी हुई, जबकि 6 बराबर बताया गया प्रारंभिक उपयोग कितना था? 36 लीटर था। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 6 लीटर, और वही पूछा गया था कि 1 की कमी हुई तो 1 बराबर 6 लीटर कमी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कीमत है। क्या कह रहा है? कीमत मतलब रेट में क्या हुआ, और जो हमारा उपयोग है, उपयोग में क्या कह रहा है, और हमारा टोटल खर्च में क्या बोल रहा है। देखिए, कह रहा है कीमत जो है 30% घटा दिया। 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 30% का मतलब होता है 3/10। कितना? 3/10 होता है। मतलब कि हमारा पहले कितना था? आप कहेंगे 10 था, 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दोस्तों समझना, कह रहा है उसके उपयोग में कितना बढ़ाना चाहिए। उसका जो उपयोग है, जो यूज कर रहा है, उपयोग है, उसमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए या बढ़ाना चाहिए, ताकि उसका खर्च केवल 5% घटे। 5% क्या कर रहा है? 5% खर्च घटे। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। क्या होता है? 1/20। यदि खर्च पहले हमारा कितना था? 20 था, तो अब कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए, आप कहेंगे कि इसमें ए होता है, मान लिया पहले उपयोग कितना होता था? ए होता था, और बाद में हमारा बी उपयोग हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि पहले और बाद में कितना डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए, हम कह सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि उसका प्रारंभिक जो खर्च था, क्या था? प्रारंभिक खर्च था 20 बराबर दिया गया है ये। ठीक है, तो इसको हम बाद में यूज ले सकते हैं। देखिए, यहाँ से आ जाएगा 10A/7B बराबर 20/, ठीक है, 19। तो यहाँ से कह सकते हैं कि A/B निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे A/B। क्या कहेंगे? A/B बराबर यहाँ से 14/19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14/19 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया प्रारंभिक खर्च कितना है? यहाँ पे 14, जबकि 14 बराबर बताया गया है कितना है? 35 kg है। तो कहेंगे 1 बराबर निकालेंगे, 7 दूनी 14, 7 बना 35, तो 1 बराबर आ जाएगा 2.5 kg। कितना आ जाएगा? 2.5 kg आ जाएगा। जबकि हमको निकालना है 14 से कितना हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है? 5 बराबर निकालना है। 1 बराबर 2.5 kg है, तो 5 बराबर निकालना है हमको। लिखेंगे 5 बराबर 5 इंटू 2.5 kg। तो कह सकते हैं कितना आ जाएगा ये हमारा? 25 पंचे 25 मतलब 12.5 kg। कितना आ जाएगा? 12.5 kg, मतलब 12.5 kg। हमें क्या करना होगा? हमें वृद्धि करनी होगी। क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी। इसे पूछा गया था कितना किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए, तो 12.5 kg हमें बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? देखिए, क्या कह रहा है, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया हो, लेकिन एक परिवार अब 32 kg चाय अधिक खरीदता है, तो मासिक खर्च 16% कम होता है। तो वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है जो हमारा कीमत थी, क्या थी? जो रेट थी हमारी, और उपयोग के बारे में बताया गया है।
और टोटल खर्च। ठीक है, देखिए क्या 30% घटा दिया जाए। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब पहले कीमत हमारी 10 थी तो अब कितनी हो गई, 7 हो गई। लेकिन एक परिवार अब 32 केजी चाय अधिक खरीदता है, पहले से क्या करता है 32 अधिक खरीदता है। ठीक कह रहा है मासिक खर्च 16% कम होता है, 16% कम होता है मासिक जो खर्च है। 16% का मतलब होता है 4/25, कितना 4/25, मतलब पहले हमारा खर्च था 25 तो अब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है यहाँ से ए और बी हम क्या मान लेंगे, पहले उपयोग कुछ होगा और अब उपयोग कुछ होगा। देखिए आपको पता है कि जो हमारा खर्च होता है, क्या होता है, खर्च होता है वह उपयोग इंटू कीमत होता है, उपयोग इंटू कीमत होता है। प्रति वस्तु क्या होता है, प्रति वस्तु होता है। तो यहाँ से मल्टीपल कराएंगे तो आप कहेंगे 10A/7B = 25/21, कितना आ जाएगा 25/21। तो 7 का नम 7, 7 3 का 21, 5 दूनी 10, 5 25। तो यहाँ से कह सकते हैं A/B बराबर कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। देखिए सवाल में कहा है उसने कि 32 केजी चाय अधिक खरीदता है, जो ए से बी जो है 32 केजी अधिक चाय खरीदता है, इसका मतलब 5 पहले थी, 1 बढ़ गई 6, तो 1 बराबर हमसे बोला है कि 32 केजी थी। कितनी थी, 32 केजी थी। तो कह रहा है वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात करें। वर्तमान में कितनी खर्च होती है, आप कहेंगे 6 खर्च होती है। 1 बराबर 32 तो 6 बराबर 6 दूनी 12, 36 18, 1 19, तो 192 केजी वर्तमान में उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 केजी कम चावल खरीदता है और उनका खर्च केवल 5% ही बढ़ता है। तो दोस्तों कह रहा वास्तविक खपत कितनी थी, मतलब पहले वाली खपत कितनी थी। तो हम कह सकते हैं कि वही लगाएंगे रेट, यूज और हमारा एक्सपेंडिचर। कहेंगे 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 40 केजी कम खरीदता है, तो इसको हमें पता नहीं तो हम कह सकते हैं ए और बी है, और इनका जो बढ़ता है खर्च, क्या बढ़ता है खर्च 5% बढ़ता है। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब कह सकते हैं 20 से 21, कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5A/6B बराबर 20/21, 20/21 कह सकते हैं। आप कहेंगे 5 का नम 5, 5 चौको 20, 3 दूनी 6, 3 सते 21, तो कह सकते हैं A/B बराबर 4 दूनी 8/7। ठीक है, अब कह रहा है कितना कम खरीदता है 40 केजी, मतलब 8 पहले खरीदता था अब 7 खरीदता है, मतलब 1 का डिफरेंट बराबर 40 केजी, कितना 40 केजी। तो कह रहा है उसका वास्तविक खपत कितना था, तो कहेंगे 8 था, तो 8 बराबर कह देंगे 8 चौको 32, 320 केजी, कितना कह सकते हैं 320 केजी वास्तविक खपत था उसका प्रारंभिक। देखिए दोस्तों और इसको तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया था रेट, यूज और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे यूज क्या है, आप कहेंगे 5 था ये और ये हमारा 6 था, क्या था 5 था और 6 था। यहाँ से कह रहा था हमारा 20 और कितना है 21 है। तो देखिए दोस्तों आपको पता है इसका जो मल्टीपल होता है ये हमारा कितना आता है 20 आता है। तो कह सकते हैं इसको हम 4 रख दें, कितना रख दें 4 रख दें। और बताइए दोस्तों इसमें हम कितने से गुणा कराएं, यहाँ पे 6 से कितना गुणा कराएं कि आपका कितना आ जाए 21 आ जाए। तो हम कह सकते हैं 21/6 से, अर्थात 7/2 से, कितने से 7/2 से गुणा कराएं तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो दोस्तों कह सकते हैं इसका मतलब होता है
3.5। पहले खरीदता था कितना 4, अब खरीदता है 3.5। तो आप कह सकते हैं हाफ बराबर कितना केजी 40 केजी। कितने केजी 40 केजी कह सकते हैं। तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 केजी हो जाएगा। प्रारंभिक खपत कितनी थी 4 थी, एक बराबर 80 तो 4 बराबर कह सकते हैं 8 चौको 32 320 केजी होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। ये हमारे जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये हमारे एसएससी मेंस के क्वेश्चन हैं। क्या है एसएससी मेंस क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा गेहूं की कीमत रेट में जो आया बदलाव, कह रहा 20% कमी हुई। 20% मतलब 1/5। पहले 5 कीमत थी, अब कितनी हो गई 4 कीमत हुई। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा कमी होने के कारण आज 5 किलो ज्यादा गेहूं कितने 320 रुपए में खरीदता है। मतलब जो यूज है, कह रहा यूज में जो डिफरेंट है 5 केजी ज्यादा खरीदता है। क्या करता है 5 केजी ज्यादा खरीदता है। देखिए कह रहा है जो हमारा 320 रुपए में, मतलब कि 320 रुपए पहले भी था और 320 रुपए अब भी है। क्यों? क्योंकि रेट में क्या हुआ था कमी आई थी। क्या आई थी रेट में कमी आई। पहले कोई वस्तु मिलती थी 5 रुपए की, अब मिलने लगी 4 की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका यूज था उसको हमने बढ़ा दिया, कितने से 5 केजी से बढ़ा दिया। और यहाँ पे बताया गया इसका मतलब होता है 1:1। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप कि यहाँ पे इसका पहले यूज 4 था और इसका यूज अब कितना है 5 है। कितना है 5 है। देखिए बात समझना, यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि जो डिफरेंट है कितने का है 1 का है। 1 बराबर कितना दे रहा है 5 केजी अधिक खरीदता है। कितना 1 बराबर 5 केजी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले की प्रारंभिक खरीद थी क्या थी 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना केजी हो जाएगा 20 केजी आपका आंसर आ जाएगा ये। और कह रहा है वर्तमान कितना है 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25। कितना आ जाएगा 25 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 केजी आ जाएगा। फिर कह रहा है आगे क्या पूछा था, कह रहा प्रारंभिक कीमत कितनी है। क्या कह रहा है प्रारंभिक कीमत कितनी है। बात समझ में आ रही है। प्रारंभिक कीमत का मतलब होता है इसका हम भाग देंगे, इसका भाग देंगे, इसका हम भाग दे देंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, यहां से कह रहा है 320 रुपए में। ठीक है, ये टोटल क्या आया था, इसका मल्टीपल होता है ना ये रुपए। तो यहां से कह सकते हैं कि इसका प्रति किलो निकाला जाए यदि, तो कह सकते हैं 320 में 4 पंचे 20 का भाग दिया जाए तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा 16 रुपए प्रति केजी। क्या आ जाएगा, पहले हमारा जो रेट था कितना था 16 रुपए प्रति केजी था। तो यहाँ से प्रारंभिक था 16 रुपए प्रति केजी। कितना था 16 रुपए प्रति केजी। यदि बात का पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इतना वर्तमान में। देखिए दोस्तों अभी हमने इसको क्या निकाला था, आपने कहा 320 रुपए में क्या हुआ था, सब पूरा इसका हुआ था जो आया था। आपने कहा था पहले जो हमारी प्रारंभिक खरीद थी कितनी थी, आपने कहा 20 केजी थी और बाद वाली खरीद कितनी थी 25 केजी थी। तो आप कह सकते हैं 320 रुपए में खरीदा 20 केजी, तो इसका रेट कितना होगा, तो आप कहेंगे 320 बटा 20, तो कहेंगे 16 रुपए प्रति केजी हमारा प्रारंभिक रेट था। ये हमने लिख दिया था। और यदि बाद का निकालना है तो 320 बटा 25, तो कह सकते हैं कितना आ जाएगा 55 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20। इसको जब भाग देंगे आप तो 12.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रुपए प्रति केजी। क्या आ जाएगा, रुपए प्रति केजी आ जाएगा। कितना 12.8 रुपए प्रति केजी। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए
और एक बार समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझिए। कह रहा है, क्या कहता है, कह रहा है कि 20% कमी होती है रेट में। क्या होता है? 20% कमी, मतलब 5 से कितना होता है? 4। कह रहा है जो हमारा गेहूं है 320 रुपए में, पहले रेट जितना था उतना ही अब भी है, मतलब 1:1 है। कितना है? 1:1 है। मतलब इसका ये हुआ कि 4 ये हमारा प्रारंभिक होगा, यूज जो होगा हमारा प्रारंभिक 4 होगा और बाद वाला 5 होगा। और बताया गया दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंट है एक बराबर बताया गया है, कितना है? 5 kg है। कितना है? 5 kg है। तो 4 बराबर आप कहेंगे 4 पंचे 20 kg हो जाएगा। प्रारंभिक जो हमारा खरीद था कितना kg था? 20 kg था। यदि बाद का पूछे तो 25 kg हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा 320 रुपए पर खरीद हुई थी। कितने रुपए पर? 320 रुपए पे खरीद हुई थी। तो हम कह दें कि पहले 20 रुपए में खरीदता था, ठीक है, 20 kg खरीदता था, तो कितने रुपए प्रति केजी खरीदता था? तो कह सकते हैं 20 से भाग दे देंगे तो आप कहेंगे 16 रुपए प्रति केजी उसने प्रारंभ में खरीदा था। जबकि अब कह रहा है कि 320 रुपए में 25 kg खरीदता है, तो कह सकते हैं कि 12.8 kg, कितना? 12.8 kg खरीदता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने उसी प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं किस तरह से सवाल को करेंगे। जल्दी से करिए आप लोग भी, किस तरह से करेंगे। देखो कह रहा है चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण, क्या कह रहा है? जो कीमत में रेट में जो कह रहा है कमी आती है, कितनी आती है? 10%। 10% मतलब होता है 10 से 9। कितना? 10 से 9 हो गया। तो कह रहा है वह 400 रुपए में, कितने रुपए में? 400 रुपए में, मतलब होता है वही, मतलब जो हमारी कीमत में कह रहा है 400 रुपए में इतना अधिक खरीद लेता है, मतलब इसके भाव में क्या होगी? कमी होगी। जो हमारा उपयोग है, क्या है? जो यूज है उसमें कह रहा है कमी के कारण 2 किलो, मतलब अब क्या होगा? जो हमारा चीनी है 2 किलो अधिक खरीदेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए और बी। यहाँ पे कह रहा है ये इससे कितना अधिक है? 2 kg अधिक है। कितना अधिक है? 2 kg अधिक है। आप कह सकते हैं हमको 1:1 यदि बनाना है, कितना? 1:1 बनाना है, तो यहाँ से कह सकते हैं ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। ये 90, ये भी 90, 9 × 10, 9 × 10 कितना हो जाएगा? 90, मतलब 1:1 आएगा। क्या आएगा? ये हमारा खर्च आएगा। क्या आएगा? खर्च आएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से अंतर कितने का है? आप कहेंगे 1 का। कितना अधिक खरीदता है? 2 kg। तो कह सकते हैं जो हमारी प्रारंभिक खपत थी, तो कितनी हो जाएगी? प्रारंभिक खपत बराबर कह सकते हैं 1 बराबर 2 kg, तो 9 बराबर 18 kg। कितना? 18 kg था। यदि कहे वर्तमान में अब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1 बराबर 2 kg, तो 10 बराबर 20 kg। कितना हो जाएगा? 20 kg हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? अब देखिए कह रहा था 400 रुपए में, कितने रुपए में? 400 रुपए में। तो यदि हमें प्रारंभिक रेट निकालना है, क्या निकालना है? प्रारंभिक रेट निकालना है, तो हमारा प्रारंभिक केजी कितना था? प्रारंभिक केजी कितना था? तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक केजी था हमारा 18। कितना था? तो यहाँ से हमारा रुपए प्रति रेट निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 200। यहाँ से इसको काटेंगे तो कहेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 9 दूनी 18, तो हम कह सकते हैं 22 रुपए प्रति केजी था। कितना था? रुपए प्रति केजी था। ठीक है दोस्तों, यदि हम कहें बाद में कितना होगा? 400 रुपए में कितना खरीदता था? 20 केजी, तो 20 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। वर्तमान रेट कितना हो जाएगा?
20 रुपए प्रति केजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमने कराए हैं एसएससी मेंस लेवल और प्री लेवल के हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इनको 2 से 3 बार करना होगा, 2 से 3 बार करना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चनों को एसएससी का कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम देंगे एसएससी का या किसी भी का, तो आप अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना परिवार बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करते रहना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप में भेजते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।